गिद्ध ने अपनी मुड़ी हुई तेज चोंच मेरे बाजू में उतार दी थी और बाजू बुरी तरह उधेड़ दिया था। जख्म से खून का फुवारा बुलंद हो गया और मेरी बुरी तरह तड़पने से गिद्ध ने अपनी जगह छोड़ दी। वो भूखी आंखों से मुझे देख रहा था। बाजू की तकलीफ से जान निकली जा रही थी। हलक से मशीनी अंदाज में करबनाक चीखें निकल रही थी। बेख्तियार उठकर भागा और गिद्ध खौफजदा होकर दोबारा उड़ गया। मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। पूरे बदन में टीसें उठ रही थी। खून बुरी तरह बह रहा था। कोई है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो, मैंने आवाज लगाई। गिद्ध मुझसे ज्यादा जोरदार आवाज में चीखा और पंजे दबाकर फिजा में बुलंद हो गया। मैं इधर उधर भागता रहा, गिरता रहा। फिर एक जगह मिट्टी नजर आई। मैंने मुट्ठी भरी और इसे जख्म से लगा लिया। मिट्टी खून में लुथड़ गई, मगर इससे फायदा हुआ था। कुछ ठंडक सी महसूस हुई थी। मनहूस गिद्ध लंबे लंबे चक्कर लगाकर बार बार मेरे सर पर आ जाता था। वो मुसलसल चीख रहा था। बस गलती हो गई थी, इससे जरा देर हो गई थी। आलम बेहोशी में इससे अपना काम कर लेना चाहिए था। जगह के इंतखाब में गलती हुई थी। इससे आंखों पर चोंच मारना चाहिए थी या पेट पर हमला करना चाहिए था। वो बेचैन था, मेरे गिर जाने का इंतजार कर रहा था। खून रुक गया। मैं मुसलसल करा रहा था, बार बार चकरा रहा था, लेकिन सोचने समझने की कुव्वतें बाकी थी। गिद्ध से बचने का यही तरीका है कि मुतहरक रहूं, इसे अपनी जिंदगी का यकीन दिलाता रहूं। काफी आगे बढ़ाया। चारों तरफ पत्थरों के अंबार थे, न जाने कौन सी जगह थी। गिद्ध बहुत देर तक मुंडलाता रहा, फिर मायूस होकर चला गया। जब वो दूर निकल गया तो मैं एक पत्थर पर बैठ गया। थक गया हूँ, मदद करो, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब खुदकुशी कर लूंगा। जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, सुन रहे हो, जिम्मेदार मैं ना होऊंगा। खुदकुशी कर लूंगा, बस बस बस। जो मुंह में आ रहा था कह रहा था। फिर उठकर चल पड़ा। चलता रहा, बहुत दूर निकल आया। इस जगह चंद दरख्त नजर आए। इनके साए में एक चश्मा था। दरख्तों के नीचे गले सड़े फल पड़े हुए थे। फल उठा उठा कर खाता रहा। कुछ फासले पर एक बड़ी और ऊंची चट्टान थी। इसके दामन में ईंटें चुनी हुई थी। एक कमरा सा बना हुआ था, इसमें दरवाजा था। देखता रहा, कोई तजस्सुस जहन में नहीं उभरा। बस एक ही ख्वाहिश थी, जमीन पर पड़े हुए सारे फल मैदे में उतार लूं। हलक तक भर लिया, पानी के चंद घूंट लिए और चश्मे के किनारे लेट गया। जख्मी हाथ पानी में डाल दिया। फिर जोर से चक्कर आया, आंखें बंद हो गईं और कोशिश के बावजूद ना खुली। मगर जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। आंखें फिर खुली। माथे पर कुछ रखा हुआ था, सीने पर वजन था। गिद्ध का ख्याल आ गया, फिर आ गया। नीम मदहोशी के आलम में मैंने सोचा, हो हा, मेरे मुंह से आवाज निकली और मैं बेख्तियार उठ बैठा। लेकिन फौरन ही किसी ने भरपूर दबाव डालकर मुझे लिटा दिया और फिर एक आवाज सुनाई दी, उठो नहीं मियाँ, होश में आओ, लेटे रहो, लेटे रहो। ओह, गिद्ध नहीं है शायद। फिर कौन है ये? अचानक माथे पर ठंडी चीज आ गई। आंखें भी ढक गई थीं। मैंने हाथ उठाकर आंखों पर खिशियाँ हटाने की कोशिश की। गीला कपड़ा था। वही नरम आवाज दोबारा सुनाई दी, बेटे आराम से लेटे रहो, दिलो दिमाग को सुकून दो, तुम महफूज जगह हो, कोई खतरा नहीं है तुम्हें यहाँ, बेफिक्र हो जाओ। ये क्या है? मेरी आंखें हटाओ इससे। मैंने गीला कपड़ा आंखों से हटाया। तब मैंने वो चेहरा देखा। उम्र रसीदा शख्स था। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर चीचे के दाग थे। रंग काला था। पेशानी पर गहरा निशान नजर आ रहा था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? एक बंदे खुदा हूँ मियाँ, फजल हुसैन है मेरा नाम। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, फजल हुसैन ने कहा। मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। पत्थरों को चुनकर कमरा बनाया गया था। कुशाद और हवादार था। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। पानी पियोगे? हाँ हाँ, मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कहा। फजल हुसैन ने एक आबखोरे में मुझे पानी दिया। कई आबखोरे पिए थे, तब सुकून हुआ था। मैं फजल हुसैन को देखने लगा। मैंने तुम्हारे बाजू का जख्म साफ करके पट्टी बांध दी है। तुम्हें शायद इसकी तकलीफ की वजह से बुखार हो गया है। खुदा के फजल से बुखार अब हल्का हो गया है। मैं उठकर बैठना चाहता हूँ। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। बाहर जाना चाहता हूँ। कोई हर्ज नहीं है, आओ। बुजुर्ग फजल हुसैन ने कहा। मुझे सहारा देकर उठाया और फिर कुटिया से बाहर ले आए। तुम यहाँ तनहा रहते हो? मैंने पूछा। बैठ जाओ, बताता हूँ, बुजुर्ग ने कहा। मैं एक पत्थर पर बैठ गया। फजल हुसैन बाबा बोले, तनहा हूँ? एक दुनिया आबाद है यहाँ। चरिंदों परिंद की हमनशीनी है, खूब बातें रहती हैं इनसे। कोई इंसान नहीं है? इंसान? बाबा फजल हुसैन ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। क्यों नहीं? अब तुम जो आ गए हो, तुम यहाँ क्यों रहते हो? मैंने पूछा और बाबा फजल हुसैन हंस पड़े। शुक्र है महबूद का तुम ठीक हो गए। ये मेरे सवाल का जवाब है? नहीं, खुश हो रहा हूँ। 3 दिन के बाद होश में आए हो। मगर जब जहन में तजस्सुस जाग उठे तो खैर छोड़ो, कहानी सुनाऊं? कहानी सुनना चाहते हो? सुन लो, तुम्हारी खुशी जरूर पूरी करूंगा। मैं यहाँ क्यों रहता हूँ? बस दुनिया वालों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरा चेहरा देख रहे हो? बस कोर चश्म दुनिया वाले इससे नफरत करते थे। 4 भाई थे हम, 3 खूबसूरत थे। मुझे खुदा ने ये शक्ल दी थी। लोगों ने इसकी रजा में नुक्ताचीनी शुरू कर दी। दिल बर्दाश्ता हो गया, झुंझलाहटा का शिकार हो गया। खल्के खुदा से इसकी नफरत का बदला लेने लगा। तब एक अल्लाह वाले की नजर हो गई। कहने लगे, फजल हुसैन, जो ये कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो। कोर बीना है ये, मगर तुम बिनाई हासिल कर लो, उनसे दूर हो जाओ। अल्लाह अपने बंदों को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ नहीं करता। बस मियाँ, ये गोशा बात कर लिया और बहुत खुश हूँ। दूसरे बहुत से नन्हे नन्हे परिंदे मेरे इशारों पर आ बैठते हैं। मासूम है, मुझे मोहब्बत से देखते हैं। सबसे शिकायतें खत्म हो गई। खाते पीते कहाँ से हो? राजिक से इतना फासला है तुम्हारा? इसे क्यों भूल गए बेटे? ये दरख्त, ये चश्मा, अल्लाह ताला ने सब कुछ मुहैया कर दिया है। ये फल खाकर जीते हो।
भटक जाने वालों ने दुनिया खुद पर तंग कर ली है। अल्लाह की ये नेमत अपना एक मकाम रखती है। शुक्र है इस महबूद का, फजल हुसैन ने पुरतशक्कुर लहजे में कहा। फिर मुस्कुराकर बोला, मियाँ अब तुम्हारी बारी है, हमें भी तो कहानियाँ पसंद हैं। मेरी कहानी मौत की कहानी है फजल बाबा, मेरी कहानी सुनने वाला फिर कोई और कहानी सुनने के लिए जिंदा नहीं रहता। खूब, तुम्हारी कहानी का आगाज कब से हुआ है अजीजी? क्या मतलब? मेरी समझ में ये बात नहीं आई। तुम्हें यकीन है कि उस कायनात में जितनी अमवात हुई हैं तुम्हारी कहानी सुनकर ही हुई हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे बारे में जान लिया है वो मैंने जुमला पूरा नहीं किया था कि बाबा फजल हुसैन बोल उठे। गलत मुशाहिदा है बेटे, मौत जिंदगी की तरह एक ठोस सच्चाई है। कब आना है कब जाना है हम नहीं जानते। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ना पूछो फजल बाबा, मैं डरता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बता दो बेटे, मैं तुम्हारे दिल से खौफ निकालना चाहता हूँ, मुझे अपने बारे में जरूर बताओ। फजल हुसैन ने जिद करने वाले अंदाज में कहा और मैं इन्हें देखने लगा। फिर मैंने अव्वल से आखिर तक सारी बातें इन्हें बता दी। वो खामोशी से सुनते रहे, देर तक आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर बोले, इसके बावजूद अपनी खुशबख्ती से मुनहरफ हो? खुशबख्ती? हाँ बेटे, इन मुश्किलात के बावजूद जिंदगी की नेमत तुम्हें हासिल है। ईमान की दौलत नहीं छीनी, एक लम्हे में ईमान जाता है और कुछ नहीं रह जाता। अपने ईमान के मुहाफिज तुम नहीं हो, बाखुदा तुम्हारे ईमान की हिफाजत की गई है, वरना एक लम्हा दरकार होता है, सिर्फ एक लम्हा। यकीनन कुछ जिम्मेदारियां तुम पर मंसूब की गई हैं, कोई काम करना है तुम्हें, जरूर कोई काम करना है। एक सवाल करूं बेटे तुमसे? जरूर। अस्पताल में थे, कोड़ी हो गए थे, नमाज शुरू की थी सलीम के कहने से। हाँ, छोड़ दी वो बस। हालात मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने किसी कदर हैरानी से कहा, हालात नहीं बेटे, जो हालात तुमने सुनाए हैं इनमें कोई ऐसा मकाम नहीं आता जहाँ तुम्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत हो। दरअसल तुमने गौर नहीं किया, सोचा नहीं, वरना तुम खुद मुझे बता रहे हो कि सुकून का आगाज कहाँ से हुआ था। तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए थी। आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। गुजरे वाकयात याद आए तो एहसास हुआ कि वो लम्हात वाकई बेहतरी के आगाज के थे। हालांकि मैंने फजल हुसैन बाबा को इतनी तफसील से वाकयात नहीं सुनाए थे। फजल बाबा बोले, जो गया सो गया, जो कल ना किया आज सही, अभी से सही। बाजू के जख्म पर पट्टी बांध दी है मैंने, जाओ इस नीयत से चश्मे पर गुस्ल करो। जाओ बेटे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं उठ गया, चश्मे पर जाकर गुस्ल किया और फिर फजल हुसैन के पास आकर बैठ गया। भूख लगी है? अभी नहीं, चलो जुजानो बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सांस को नाक से खींचो और सांस की आवाज में कहो अल्लाहू अल्लाहू। देखो इस तरह। बाबा फजल हुसैन खुद जुजानो बैठ गए और फिर इनका सांस चलने लगा। अल्लाहू अल्लाहू फिजा में साजू बजने लगे। ज़हन जहर में डूब गया। चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, अल्लाहू अल्लाहू। न जाने कब कैसे मेरा सीना भी हिलने लगा। मैं सांस खींच रहा था, अल्लाह को पुकार रहा था और एक बेखुदी सी तारी हो गई थी। ये आवाज मेरे वजूद में तरब बन गई थी, कुछ होश भी ना रहा था। यहाँ तक कि बाबा फजल हुसैन ने तबकी दी कि मगरिब का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़े। मैं आंखें खोलकर हैरान निगाहों से देखने लगा। क्या मैं सो गया था? नहीं, जाग रहे थे। जो जागता है वही पाता है। वुज़ू कराओ। हम दोनों ने नमाज पढ़ी। इसके बाद इन दरख्तों के पास पहुंच गए। दरख्तों से फल बरस रहे थे, हवाओं के झोंकों से डालियां हिल रही थी और फल नीचे गिर रहे थे। काफी फल समेटे और खाने लगे। मुझे किसी के अल्फाज याद आए, पहले फल चखो फिर खाओ। रात को हम दोनों कुटिया में लेट गए। मैंने फजल बाबा से कहा, आबादी यहाँ से कितनी दूर है? इंसानी आबादी तो बहुत दूर है। आप इन्हीं फलों पर जिंदा रहते हैं? 2 बीज लगाए थे इनके, दरख्त बने और फिर देखो कैसे बिखर गए। शुक्र न करोगे। मैं खामोशी से फजल बाबा को देखता रहा। एक हफ्ता गुजर गया फजल बाबा के साथ। अब दिल लगने लगा था। बेहतरीन मशगला यादें लाई था। सब कुछ जहन से महव हो जाता था। नमाज बाकायदगी से जारी थी। जिंदगी का एक मामूल सा बन गया था। फजल बाबा की बातों में बड़ी गहराई होती थी। एक दिन मैंने कहा, फजल बाबा मैंने एक निश्चित में 1000 बार दमकशी की है। तब कहीं जाकर रुका। गिन रहे थे? हाँ, गिन कर दमकशी कर रहा था। 2 बीज बुए थे मैंने, 2 दरख्त उगे, फिर दरख्त ही दरख्त बिखर गए। कितने फल खा चुके होगे तुम इन दरख्तों के, अंदाजा नहीं। वाह मियाँ मसूद, खूब इसका माल बेहिसाब खाओ और याद ना रखो, और इसका नाम गिन गिन कर लो। अपना हिसाब खूब याद रखो। ये तो ठीक नहीं है। वो बेहिसाब देता है, इससे बेहिसाब याद करो। मुझे अपने वालिदैन बहन भाई बहुत याद आते हैं। अल्लाह को याद रखो, इसका साथ पा लिया तो फिर कुछ दूर नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे तसल्ली देकर कहा। बाजू का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। इस जोर की नमाज के बाद कुटिया में आराम कर रहा था कि फिजा में धूप के साथ हब्स की कैफियत थी। फिर बादल छाने का एहसास हुआ और अंधेरा सा होने लगा। मौसम का जायजा लेने बाहर निकल आया। देखा तो आसमान पीला हो रहा था। गर्दो गुबार बुलंदी पर पहुंचा नजर आ रहा था। गालबन आंधी चढ़ रही थी। फजल बाबा भी बाहर निकल आए। आंधी चढ़ रही है, उन्होंने कहा। खतरनाक हो सकती है, मैंने कहा। फजल बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में डूबे नजर आ रहे थे। फिर न जाने क्या सोचकर वो अपनी जगह से उठे, पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और जमीन पर एक गहरी लकीर बना दी। फिर वहीं खड़े कुछ पढ़ते रहे। इसके बाद लकीर से पीछे हट गए। फिर मुझसे बोले, इस हिसार के पीछे रहना क्यों? देखो आंधी आ गई। वो मेरी बात के जवाब के बजाय बोले, गर्दो गुबार का तूफान नजदीक आ गया। हवाओं की ऐसी खौफनाक गड़गड़ाहट इससे पहले नहीं सुनी थी। ऐसी भयानक आवाजें थी कि जमीन और आसमान हिल रहे थे। ऐसा अंधेरा छा रहा था कि दिन की रोशनी छुप गई थी। मगर एक एहसास और हुआ। हम कुटिया से बाहर खड़े थे, हवाओं को देख रहे थे, मगर ये हवाएं हमारे जिस्मों को नहीं छू रही थी। यूं लगता था जैसे हम कहीं और से इन्हें देख रहे हों। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क रहे थे। न जाने क्या क्या हो रहा था, मगर हम महफूज थे। फिर बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। हम कुटिया में आ गए। बड़ी खौफनाक आंधी थी, मैंने कहा, मगर फजल बाबा किसी सोच में गुम थे। वो कुछ ना बोले। बारिश तेज नहीं थी,
मगर अंधेरा छाया हुआ था, इतना कि माहौल निगाहों से ओझल नहीं हुआ था। कुछ देर गुजरी थी कि बाहर से अजीब सी घंटियों की आवाजें उभरने लगी, खासी तेज आवाज थी और करीब आती जा रही थी। फजल हुसैन बाबा उठ खड़े हुए। मैं भी ये आवाज सुनकर हैरान हुआ था। फजल हुसैन के साथ बाहर निकलने लगा तो बोले, मसूद मियाँ, हमारी हिदायत याद रखना, जो लकीर हमने बनाई है इससे बाहर कदम ना निकालना, आओ मिल लें इससे। मैं हैरान सा बाहर निकल आया। मदम मदम बूंदें पड़ रही थी और कुटिया से कुछ फासले पर काले रंग का एक बड़े सींगों वाला भैंसा नजर आ रहा था, जिसकी गर्दन में लोहे की लंबी लंबी 2 घंटियां लटक रही थी। भैंसे की पीठ पर काला रंग भजंग भूरिया चरण बैठा हुआ था। इसने हमेशा की तरह निचले बदन पर एक धोती नुमा कपड़ा लपेटा हुआ था। गर्दन में कोड़ियों की मालाएं पड़ी हुई थी। सर पर एक बड़ी सी इंसानी खोपड़ी टोपी की तरह पहनी हुई थी। इसके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी जिसमें घुंघरू बंधे हुए थे। इसने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ शंख मुंह से लगाया और फजा में नाकूस की आवाज उभरी। साथ ही वो दूसरे हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की जुम्बिश से इसके घुंघरू बजाने लगा। फजल हुसैन बाबा खामोशी से देख रहे थे। शंख मुंह से हटाकर इसने एक लंबी भयानक तान लगाई और बोला, जय भोरना मचंडा, जय काली चंडाल, अल्लाह का नाम सबसे बड़ा। फजल बाबा बोले, कौन हो मियाँ जी, हमारे मुंह क्यों लग रहे हो? बुरे चरण ने फजल बाबा को घूरते हुए कहा, क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे? सब जानते हो, अनजान बनो। नापाक है, मरदूद है, गलीज, जा भाग जा। किसी पर जिंदगी तंग करना अच्छा नहीं होता। हमारा नवाला छीन रहे हो, अच्छा ना होगा, हमें इसकी जरूरत है, इससे हमें दे दो। मुसलमान बच्चा है बुरे चरण और मुसलमान के पास है। किसी मुसलमान ने कभी ऐसा किया है? मेरा मेहमान है, इसे मेहमान ना बनाओ। हम शंख हैं, हम वसम कर देंगे। हमसे टकराना मत मियाँ जी, हम राख कर देंगे। चला जाए यहाँ से गलाजत के पुतले, तेरा काला जादू महदूद रहेगा। हम तुझे भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। थक गया है ये, अब खतरा है कि ईमान ना खो बैठे। इसे मदद की जरूरत है। क्या दे दोगे इसे मियाँ, क्या दे दोगे? इसे हमारा काम करना है, जरूर करना है। अब तक तो ना किया बुरे चरण, तुझे अब भी अपनी औकात पता ना चली। बेहतर है भाग जा, क्या फायदा झगड़े से, वरना अपने जैसे बहुत सौ की जान गंवाएगा। ठीक है मियाँ जी, फिर तमाशा देखो, बुरे चरण ने कहा और भैंसे का रुख तब्दील कर दिया। मैं पथराया हुआ खामोश खड़ा था। वो वापस ना गया बल्कि कुछ दूर जाकर रुक गया और फिर भैंसे का रुख तब्दील करने लगा। इसका चेहरा हमारी तरफ हो गया और वो खोलनाक आवाज से अपने खुर से जमीन को रेतने लगा। बुरे चरण की सुर्ख आंखें हमें देख रही थी। काला भैंसा सर झुकाए फुंकार रहा था। वो खुरों से जमीन को रेत रहा था। फिर अचानक इसके कदमों की धमक उभरी। जमीन पर जैसे ढोल बजने लगे। फासला ज्यादा नहीं था, इसलिए चंद छलांगों में वो हमारे करीब पहुंचने वाला था। एक लम्हे के लिए मेरा ज़हन मऊफ हो गया। ये तस्वुर दिल में उभरा था कि भैंसे की एक ही टक्कर हमारे जिस्मों के परगच्चे उड़ा देगी। पलक झपकने का खेल था और पलक झपकते सब कुछ हो गया था। ऐसी आवाज उभरी जैसे 2 चट्टानें आपस में टकराई हों। भैंसा हम तक नहीं पहुंच सका था और दरमियान में किसी नजर न आने वाली दीवार से टकरा गया था। भैंसे का सर फट गया, गर्दन टूटकर लटक गई और बुरे चरण उछलकर दूर जा गिरा। भैंसा लटकी गर्दन लिए इधर उधर भागने लगा। कई बार गिरा, कई बार उठा। फटे सर से खून के फुवारे छूट रहे थे। इधर बुरे चरण इस तरह साकित पड़ा था जैसे मर गया हो। भैंसा आखिरी बार गिरा तो फिर ना उठा, बल्कि इसका लंबा चौड़ा बदन किसी फिरकनी की तरह जमीन पर घूमने लगा। इसके बदन के घूमने से बड़ी भयानक आवाज पैदा हो रही थी। मगर दूसरा हैरतनाक मंजर ये था कि इस तरह इसका हुजम छोटा होता जा रहा था और ज्यादा देर नहीं गुजरी कि वो 1 फुट से ज्यादा का ना रह गया। तब वो रुका। इसकी हैयत बदल गई थी। फिर अचानक मैंने इसे एक चील जैसे परिंदे की शक्ल इख्तियार करते देखा। वो 2 पैरों पर उठने की कोशिश कर रहा था। वो 2-3 बार गिरा और एक करी चीख मारकर फजा में बुलंद हो गया। कोई 5 फुट ऊंचा उठकर वो जमीन पर गिरा, मगर तीसरी कोशिश के बाद वो परवाज करने में कामयाब हो गया। बुरे चरण इस तरह साकित पड़ा था। कुछ देर के बाद मेरे हवास बहाल हुए। मैंने बाबा फजल हुसैन को देखा। होंठ हिल रहे थे, इनके जैसे कुछ पढ़ रहे हों। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मर गया वो? मेरे बदन को जुबिश हुई तो शायद बाबा फजल हुसैन समझे कि मैं बुरे चरण को करीब से देखने जा रहा हूँ। इनके मुंह से तेज आवाज निकली, मैं साकित हो गया। बाबा फजल हुसैन पढ़ते रहे, फिर बोले, मकारी कर रहा है कमीना। इनके मुंह से अल्फाज निकले थे कि बुरे चरण उठ खड़ा हुआ। वो बुरी तरह उछल कूद करने लगा, हमारी तरफ बढ़ा और दोनों हाथों से कुछ टटोलने लगा। साफ जाहिर हो रहा था कि इसके हाथ किसी ठोस चीज से टकरा रहे हैं और वो इसकी दूसरी तरफ आना चाहता है, मगर नजर कुछ नहीं आ रहा था। बुरे चरण रुककर हमें घूरता रहा। फिर इसने सांस खींचना शुरू कर दिया। इसके मुंह से हु की भयानक आवाज निकल रही थी और हर आवाज के साथ इसका कद बढ़ता जा रहा था। वो कोई 10 फुट लंबा हो गया और फिर चौड़ाई में फैलने लगा। खौफनाक आवाजें मुसलसल इसके मुंह से निकल रही थी। कुछ ही देर में वो एक भयानक अफरीत की शक्ल इख्तियार कर गया था। ये हुजम हासिल करके वो एक बार फिर हमारी तरफ बढ़ा और फिर दोनों हाथों की ताकत से इस दीवार को ढाने की कोशिश करने लगा जो इसे हम तक पहुंचाने में रोक रही थी। कोई शंका इस रुकावट को नहीं तोड़ सकता। बुरिया तू कोशिश कर करके मर जाएगा, बाबा फजल हुसैन ने चहकती हुई आवाज में कहा। बुरिया चरण भयानक चीखें मार मार कर दीवार से जोर आजमाई करता रहा। दीवाना वार इधर से उधर दौड़ने लगा। अचानक से दरख्त नजर आए और वह इनके करीब पहुंच गया। एक के बाद एक भयानक मंजर नजर आ रहा था, मगर मैं ऐसे लातादाद मनाजिर से ना गुजर चुका होता तो दिल साथ ना दे पाता। इसकी हरकत बंद हो जाती। मैंने देखा कि बुरिया चरण ने दरख्त के तने से हाथ लपेटे और इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। फिर दूसरे और तीसरे दरख्त के साथ भी इसने यही किया और फिर सारे दरख्त इस तरह उखेड़ फेंके। बाबा फजल हुसैन ने कहा, हाँ शंका, एक शंका ये कर सकता है। बुरिया चरण ने घूर कर देखा, फिर वो पानी के चश्मे के पास पहुंच गया।
मैंने इस इंसान नुमा देव को हाथ और घुटनों के बल बैठते हुए देखा। इसने मुंह पानी में डाल दिया और चश्मे का पानी खत्म होने लगा, मगर इसमें ऐसे कामयाबी नहीं हुई थी। इसने कई बार चश्मा खाली किया, मगर चश्मा में मजीद पानी फूट आता और चश्मा दोबारा भर जाता। थोड़ी देर के बाद ये अंदाजा होने लगा कि बुरे चरण अपने आप को इस कोशिश में नाकाम महसूस कर रहा है। वो थक कर खड़ा हो गया और फिर अचानक से चश्मे के पानी में थूक दिया। बाबा फजल हुसैन के मुंह से निकला, लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर नापाक, अब बिलाशुबा तूने कामयाबी हासिल कर ली। ये कहकर बाबा फजल हुसैन खामोश हो गए। बुरे चरण जमीन पर ऊंधा लेट गया और रफ्ता रफ्ता इसकी जिसामत कम होने लगी। कुछ ही देर में वो अपनी असल हालत में वापस आ गया। इसने जमीन पर से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, एक तिकोन बनाई और इसके ऊपर आलती पालती मारकर बैठ गया। हमसे कोई 8 फुट का फासला था इसका। इसने हम दोनों को घूरते हुए कहा, ठीक है मियाँ जी, हमारी तुम्हारी खूब चली, मगर छुप कर बैठ गए हो बुजदिलों की तरह, जरा बाहर आओ, फिर दो दो हाथ हों। बाबा फजल हुसैन हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, हुक्म नहीं है बुरिया, वरना तुझसे बात करते। ठीक है, अब ना ये फल तुम्हें मिलेंगे और ना ही पानी। भूखे पैसे बैठे रहो, देखो मैं भी कि कब तक बैठे रहते हो। भूख से मरोगे तो बाहर निकलोगे। वही बात है, बुरे चरण के शरीफ आदमी शराफत से मरता है और जलील समझता है कि शरीफ इससे डर गया है। ठीक है, ये भी देखेंगे, ये भी देख लेंगे। चलो मियाँ, ये बावला कुत्ता तो दांत मारकर खामोश हो गया। अपना वक्त क्यों जाया करते हो, आराम करो। बाबा फजल हुसैन मेरा हाथ पकड़ते हुए अपने झोपड़े नुमा हिस्से में दाखिल हो गए। मेरा दिल लरज रहा था, बदन पर कपकपी तारी थी। वो मेरे शाने पर हाथ रखकर तसल्ली देने वाले अंदाज में बोले, इत्मीनान से आराम करो। अगर इन नापाक हुआ तो ऐसी ताकत मिल जाए तो दुनिया का सुकून गारत हो जाए। ये काले जादू के माहिर अपने जंतर मंतर से बेशक कुव्वतें हासिल कर लेते हैं, लेकिन मियाँ कायनात अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह का नाम सबसे बड़ा है। शैतान को ताकत दी गई और शैतान अपनी ताकत आजमाता फिरता है, लेकिन बस महदूद है वो, इससे आगे इसके रास्ते बंद हैं। आराम करो। वक्त का सही अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। ये सारा भयानक ड्रामा न जाने कितनी देर जारी रहा था। अब चारों तरफ गहरी तारीकी फैल गई थी। मैं सीधा सीधा लेट गया और अंदर खाने पीने का जो सामान मौजूद था रात को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खाया। दिल पर खौफ और दहशत तारी थी। बाहर बुरे चरण अलीउल ऐलान मौजूद है और हमें भूखा मारने की फिक्र में कमबख्त ने सारे दरख्त तबाह कर दिए, चश्मा गलीज कर दिया था और अब इसका पानी किसी भी तौर पीने के काबिल नहीं रह गया था। आने वाला वक्त अपनी आवाज़ में बता रहा था कि क्या लम्हात आने वाले हैं। बाबा फजल हुसैन जय नमाज बिछाकर इबादत में मसरूफ हो गए। इशा की नमाज मैंने भी पढ़ी और इसके बाद मैं फिर दोजानो हो गया। दिल चाह रहा था कि मैं बाहर निकल कर देखूं कि बुरे चरण को नई कार्रवाई तो नहीं कर रहा। क्या क्या पैंतरे नहीं बदले थे इसने, मगर कामयाब नहीं हो सका था। एक बार फिर दिल को ढारस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे मेरी दादरसी की जा रही हो, लेकिन बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं था। न जाने किस वक्त नींद आ गई। जागा तो दिन चढ़ चुका था और धूप खूब तेज फैल गई थी। बाबा साहब एक गोशे में बैठे हुए थे। मैंने कहा, बुरे चरण मौजूद है? हाँ, कुत्ता ताक लगाए बैठा हुआ है। अब क्या होगा बाबा साहब? कुछ नहीं मियाँ, वक्त खुद फैसले करेगा। मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा। बाहर निकल कर देख सकता हूँ मैं इसे? हाँ, जो हद हमने कायम कर दी और तुमसे दरख्वास्त की कि इससे बाहर कदम ना निकालना, बस वहीं तक रहना। 10 बार चाहो तो जा सकते हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर निकल आया। बाबा साहब मेरे पीछे ही थे। बुरे चरण अपनी मखसूस जगह आंखें बंद किए धुनी रमाए बैठा हुआ था। इसका भयानक और बदहैयत चेहरा बड़ी अजीबोगरीब कैफियत का हामिल था। मेरे कदमों की आड़ पर भी इसने आंखें नहीं खोली। मैंने बाबा साहब से कहा, अगर हम इस जगह से बाहर कदम निकालना चाहें तो क्या हमारी राह में भी रुकावट होगी? बिल्कुल नहीं, मगर ऐसा करना नहीं। तुम जब तक मैं ना कहूँ हम भूखे रहेंगे तो ये बदबख्त भी तो भूखा ही मरेगा। ये अपने लिए गलाजतें जरूर हासिल कर सकता है, मगर गलाजतें इसकी शक्म सेरी नहीं कर पाएंगी। ये सारे रम्ज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। बस देखता रहता था। कई बार दिल में ये ख्याल उभरा कि काश मुझे भी इन तमाम चीज़ों से आशनाई हासिल होती। बुरे चरण को देर तक देखता रहा और इसके बाद ठंडी सांस लेकर वापस अपनी जगह आ गया। बाबा फजल हुसैन भी खामोशी से एक जगह बैठ गए थे। यूं पूरा दिन गुजर गया। फिर रात गुजरने लगी। प्यास शदीद महसूस हो रही थी, भूख भी लग रही थी, मगर जुबान से लफ्ज़ भी नहीं निकाला था। अलबत्ता महसूस किया था कि बाबा साहब ने कई बार मुझे तशवीशनाक निगाहों से देखा है और ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। 3 दिन गुजर गए, पूरे 3 दिन। अब तो हाथ पाँव में जान भी नहीं रही थी। हमारा दुश्मन हमारे सामने धुनी रमाए बैठा हुआ था। रात को अगर वो कुछ खा पी लेता हो तो खा पी लेता हो। दिन में कई बार इस पर निगाहें डालते थे और इसे इसी तरह साकित और जामिद बैठे पाते थे। वो भी जान ही को अटक गया था, क्योंकि बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुआ था। मैं अपनी तमाम हिम्मतें खो बैठा। 3 दिन भूखा प्यासा रहना मामूली बात नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे बदन की सारी कुव्वतें खत्म हो गई हों। गला खुश था, सर चकरा रहा था, आंखों की बिनाई खत्म होती जा रही थी। कभी कभी बाबा फजल हुसैन के चेहरे पर निगाह दौड़ाता तो इस पर तशवीश के आसार पाता। इस वक्त भी वो जय नमाज पर बैठे हुए आंखें बंद किए किसी सोच में डूबे हुए थे। कुछ देर के बाद उन्होंने गर्दन उठाई, मेरी तरफ देखा और फिर इनकी आवाज़ उभरी, मसूद मियाँ मेरे पास आओ।